Hi everyone, welcome to my channel। नशमिती को फैन फिक्शन अनहोली ऑब्सेशन का पार्ट 15 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग बहुत ज़्यादा सैड था। 2 दिन से जंगकुक उसे इग्नोर ही कर रहा था और तंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और तंग आज जंगकुक के साथ मिलने के लिए उसकी कंपनी में गया था। तंग जब जा रहा था तब सारे एम्प्लॉयज़ उसकी तरफ ही देख रहा था, पर तंग उसे इग्नोर कर देता है और चुपचाप जंगकुक की केबिन के पास जाता है और एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर केबिन की डोर को बिना कोई परमिशन के ही अनलॉक कर देता है और अंदर चला जाता है। तब तंग जाकर देखता है जंगकुक किम सेक्रेटरी जंगकुक को कुछ समझा रहा था। तब जंगकुक किम और जंगकुक की सेक्रेटरी की नज़र तंग की तरफ जाता है। तब जंगकुक की सेक्रेटरी तुरंत गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बिना परमिशन के यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं है। तब तंग उससे कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तब तंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ ना। तब तुरंत जंगकुक की सेक्रेटरी कहता है, तुम जो भी हो यहाँ से बाहर चले जाओ। सर तुम्हारे साथ बातें नहीं करना चाहता है और तुम क्या नहीं देख रहे हो कि मैं सर को यहाँ पर एक फाइल समझा रही हूँ। अगर तुम नहीं चाहते हो मैं गार्ड को बुलाऊँ, अभी यहाँ से चले जाओ। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते हैं, यहाँ से जाओ। तब तंग की आइस रेड हो जाता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं और कभी भी तुमसे बातें नहीं करूँगी, रहो अपनी वर्क के साथ ही पड़े रहो। और तंग ये गुस्से से कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक की सेक्रेटरी फिर से जंगकुक को फाइल समझाने के लिए लग गया था, पर जंगकुक उसे मना करते हुए कहते, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। तब ये सुनकर वो कॉन्फ्यूज था, पर वो हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जल्दी से तंग को कॉल करता है। तब तंग जंगकुक की कॉल को बिल्कुल भी नहीं उठाता है। तंग जब कार से जा रहा था तब वो हर एक सेकंड रो रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपने फ़ोन को साइड में रख देता है और कहता है, आई होप कि तुम ठीक रहोगे। और ये कहने के बाद जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हैं। फिर से अपने वर्क पर फोकस करने लगता है, क्योंकि वो तंग की वही आंसू भरी आइस को बार बार याद नहीं करना चाहता था। तंग जब घर में पहुंचता है तब वो रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक आफ्टरनून के टाइम पर तंग की मॉम को कॉल करता है। तब तंग की मॉम कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक कहते हैं, तंग क्या आपने लंच किया है? तब तुरंत मिसेस किम कहते हैं, नहीं वो नहीं किया है, वो सो रहा है। तब जंगकुक कहते हैं, वो सच में सो रहा है, रूम की डोर क्या लॉक है अंदर से? तब तंग की मॉम कहते हैं, नहीं वो लॉक नहीं है। तब जंगकुक कहते हैं, ओके, पर वो उठने के बाद उसे अपनी फूड लेने के लिए कहना। तब फिर से तंग की मॉम हाँ कह देता है। फिर जंगकुक कॉल को कट कर देता है और उसके बाद वो खुद भी अपने लंच को कर लेता है और अपनी फिर से वर्क पर फोकस करता है। रात के 10 बजे जंगकुक जब घर में वापस आता है तब वो सीधा अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी मिसेस किम जो जंगकुक के लिए ही वेट कर रहा था और वो जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, जंगकुक तंग असल में लंच नहीं किया है और डिनर भी नहीं किया है, वो सिर्फ सो ही रहा है, तुम प्लीज़ उसे चेक कर लेना। और तुम्हारी ब्रदर कब तक वापस आएगा? तब जंगकुक कहते वो रास्ते में है, जल्दी ही वापस आ जाएगा। और जंगकुक के कहने के बाद जल्दबाजी में अपनी रूम की तरफ चले जाने लगता है, क्योंकि जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगा था, पर वो शो नहीं कर रहा था। वो रूम में जाने के बाद जब देखता है कि तंग सो रहा है तब वो चुपचाप तंग के पास जाता है और तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी बॉय अब उठो, देखो तुम्हें डिनर भी करना है। पर तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक फिर से तंग के फेस को बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहता है, देखो मैं वापस आ गया हूँ, अब जल्दी से अपने डिनर को करो, अब चलो हम लोग एक साथ चल के डिनर करते हैं। पर फिर भी तंग नहीं उठता है। तब जंगकुक इस बार अपनी कोल्ड टोन में कहता है, मुझे पता है तुम नहीं सो रहे हो, तो फिर जल्दी से उठो, मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ। पर फिर भी तंग जब आंसर नहीं करता है तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मुझे पता है तुम नहीं सो रहे हो, क्योंकि अगर तुम सोते तो फिर तुम कम से कम मूव करते, तुम मेरी बातों को सुनकर ही जाग गए हो, तो फिर अब ये एक्टिंग करना बंद करो और जल्दी से उठो। तब तंग उस पर करते हुए कहते, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं खाना है, तुम जो करना चाहते हो कर लो, मैं नहीं जाऊँगी। तब जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, लाइक सीरियसली तुम नहीं खाना चाहते हो? तुम फुल डे क्या खाए थे बोलो? तुम सिर्फ ब्रेकफास्ट किए थे और लंच और डिनर कौन करेगा? तुम चाहते हो मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ दूँ? तब तंग कहते, तुम तो प्यार ही नहीं करते हो, तुम सिर्फ मुझे इग्नोर करते हो, तो फिर प्यार करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ से चले जाओ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग को बैरिस्टर में अपनी गोद में उठा लेता है। तब
तंग शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की सिर पर पंच करते हुए कहते हैं मुझे छोड़ दो, पर जंगकुक तंग को नहीं छोड़ता है और उसे लेकर सीधा नीचे चला जाता है और उसे अपनी लैप पर बैठाते हुए अपने सिर पर बैठ जाता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और कहता है मुझे छोड़ दो, और अपने उस कारण से तंग जंगकुक के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक तंग को कहता है मूव मत करो, तुम्हारी मम तुम्हारे लिए यहाँ पर फूड सर्व करके रखा है पर फिर भी तुम नहीं खाए हो, तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो। और जंगकुक के कहने के बाद गुस्से में आ जाता है और जो वहाँ पर फूड रखा हुआ था वो तंग की तरफ देखते हुए कहती इसे खाओगी या फिर नहीं। तब तंग तुरंत ना में अपने सिर हिलाने लगता है। तब जंगकुक इस बार अपनी गुस्से में कोल्ड डीप वॉइस में कहता है अगर तुम नहीं खाओगे तो फिर तुम्हें मैं अब किस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बोलो मैं किस तरह से करूँ, तुम्हें पनिश करूँ मैम। तब तंग जंगकुक की तरफ अपनी बिग ब्लू आइज के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक फिर से कहता है मेरी तरफ उस आइज बिल्कुल भी मत देना, तुम जानते हो मेरी वीकनेस नहीं है जब तक तुम कोई गलती ना करो, और तुम यहाँ पर क्या सोचते हो कि तुम मुझे ये आइस दिखाओगे और मैं ये बोलूँगी कि तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है ताओंग, मैं जो कह रही हूँ सिर्फ वो करो, चुपचाप अपने डिनर को करो। तब ताओंग कहते हैं क्यों केयर करते हो, तुम मेरे बारे में थोड़ा सा भी फिक्र नहीं करते हो, तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड हो। तब जंगकुक कहते हैं ओके आई नो कि मैं एक बहुत बुरा पर्सन हूँ, आई नो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अब एक बैड पर्सन बनोगे। तब तुम हिचकी उठाते हुए कहते हैं मैं एक गुड बॉय हूँ, मैं बैड बॉय नहीं हूँ तुम्हारी तरह। तब जंगकुक कहते हैं तुम गुड बॉय हो पर मैं कोई भी एंगल से नहीं देख पा रही हूँ कि तुम गुड बॉय हो, अगर तुम गुड बॉय होते तो फिर इस हालत में कम से कम खुद की तो देखभाल करते। तब तुम कहते मैं वीक नहीं हूँ जो मुझे खुद की देखभाल करना चाहिए, मैं जो चाहती हूँ सब कुछ। तभी जंगकुक तंग को काट देता है और कहते हो रियली तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, और अगर मेरी अनबॉर्न चाइल्ड कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे, सिर्फ रोते रहोगे यही सोचकर कि तुमने तब खुद की देखभाल नहीं किए थे, बोलो तब कौन हार्ट होगा सबसे ज़्यादा, मैं या तो तुम, तो फिर अपनी खुद की पहले देखभाल करो और उसके बाद जो हो सकता है होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे अनबॉर्न चाइल्ड को भी अब इसके अंदर खींच कर लेकर आओगे। तब त्योंग जंगकुक की तरफ शौक होकर देखने लगता है और कहते तुम्हें पता है पर कैसे, मैं तुम्हें नहीं बोला था। तब जंगकुक कहता है मेरी नज़र हमेशा से ही तुम्हारे ऊपर था और मैं तुम्हें ये बहुत बार बोला हूँ, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये समझोगी कि मैं एक केयरलेस पर्सन हूँ, मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर रहता है, मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करती हूँ, अब चुपचाप अपने डिनर को करो जीवन ताओ। तब तंग जंगकुक की आइस की तरफ देखता है जब गुस्से से लाल था। तब वो चुपचाप अपने डिनर करने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। फिर तंग अपने डिनर ख़त्म करने के बाद इसकी उठाते हुए कहता है तुम अपने डिनर नहीं करोगे। तब जंगकुक कहता है क्यों, तुम अब फिक्र क्यों कर रहे हो। तब तंग कहते मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं हर वक्त फिक्र करती हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है अपने हाथों से खिला दो तो फिर मैं करूँगी। तब तंग कोई भी आंसर नहीं करता है पर जंगकुक को अपने हाथों से उसकी डिनर करा देता है। फिर जंगकुक की जब डिनर करना हो जाता है तब वो तंग को फिर से बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और उसे अपने बेडरूम में ले जाकर उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। और जंगकुक तंग को कहता है मैं सेंस करके आती हूँ, और जंगकुक जल्दबाजी में सेंस करने के लिए चला जाता है और जंगकुक अपनी नॉर्मल क्लोथ को पहनते हुए जल्द से बेड पर आ जाता है। तब तंग जो जंगकुक की तरफ पे देख रहा था, तब जंगकुक चुपचाप बेड पर लेट जाता है और तंग की उसके अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींच लेता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और थोड़ा सा शाय फील कर जाता है। तब जंगकुक सोले सोले अपने हाथ तंग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी टमी को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझा रहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और कोई भी नहीं, अंडरस्टैंड, चाहे जो क्यों ना हो जाए, पर मैं ही सिर्फ एक पर्सन हूँ जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब मेरी बात समझ में आ गया है। तब तंग सोले हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है दैट्स लाइक माई गुड बॉय, और मैं ऐसा कुछ भी देखना भी नहीं चाहती हूँ, समझ में आई मेरी बात। तब तंग फिर से सोले हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तंग की फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है मैं इस बिग टमी को देखने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ,
कब जाकर मैं यहाँ पर मेरी बेबी को देख पाऊँगी। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहते तुम सच में एक्साइटेड हो। तब जंगकुक तुरंत कहता है ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड हूँ। तब तंग ये सुनकर शाय फील कर जाता है और वो अपनी टमी में बहुत सारे बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहता है बाय द वे मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। तब तंग तुरंत कहते हैं हाँ बोलो क्या पूछना चाहते हो। तब जंगकुक कहते तुम मुझे लेकर क्या फील करते हो। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते किस तरह की फीलिंग। तब जंगकुक कहते हैं यही फीलिंग कि तुम पहले मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। अब बोलो अब तुम मुझे लेकर कैसा फील करते हो, पहले की तरह ही अभी भी मुझसे भागना चाहते हो या फिर नहीं। तब ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो असल में किस तरह से अब जंगकुक को आंसर करेगा। और तंग शाय फील करते हुए जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है मुझे नहीं पता। तब जंगकुक तुरंत कहता है नो मुझे आंसर चाहिए, एक सीरियस क्वेश्चन है। तब यह सुनकर तंग फिर से जंगकुक की तरफ अपनी बिग डो आइज के साथ देखने लगता है और कहता है नो ये सीरियस क्वेश्चन नहीं है, मैं इसके आंसर नहीं करूँगी। तब जंगकुक तंग की क्वेश्चन अपने हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है मुझे आंसर चाहिए अभी। तब तंग घबराते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं तुम्हारे लिए पता नहीं कैसा फील करती हूँ पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहते सिर्फ लाइक। तब तंग कहते हैं नो उस टाइप के लाइक नहीं है, जैसे कपल लाइक करता है मैं उस तरह की लाइक करती हूँ। आई थिंक मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक बड़ा सा बनी स्माइल आ जाता है और वो अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है तो फिर माय डियर लिटिल बेबी बॉय फाइनल अब मेरी प्यार में आ ही गया है। तब तंग सिर्फ शाय फील करने लगता है। फिर जंगकुक कहता है ओके कल एक बिजनेस पार्टी है वहाँ पर जाओगे। तब ये सुनकर तंग एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं हाँ मैं जाऊँगी। तब जंगकुक कहते हैं पर तुम कोई भी हॉट सेक्सी क्लोथ नहीं पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। तब ये सुनकर तंग कहते तो फिर तुम चाहते हो तो फिर तुम वहाँ पर चाहते हो कि मैं स्वेट्स पैंट्स और स्वेट शर्ट पहन कर जाऊँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, लूज क्लोथ तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। तब तंग कहते हैं नो ये ब्यूटीफुल नहीं कहते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ अगली कहते हैं। कौन ऐसे इंसान पार्टी में जाता है लूज क्लोथ को पहनकर। तब जंगकुक कहता है तुम्हें तो बाहर ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम हर एक क्लोथ में बहुत ही ज़्यादा हॉट लगते हो और मुझे नहीं पसंद कि मेरी अलावा कोई भी तुम्हारी इस हॉट बॉडी को देखे या तो तुम्हें भी हॉट देखे, मुझे नहीं पसंद। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते तुम एक मैड हो। तब जंगकुक कहते हैं हाँ मैं इस ब्यूटीफुल के प्यार में मैड हूँ, अब सो जाओ बहुत ज़्यादा नाइट हो रहा है, तुम इस तरह से रात भर जाग नहीं सकते हो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और हाँ कह देता है और जंगकुक के सिर पर अपनी सिर को रखते हुए पीसफुली कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। तब जंगकुक तंग के फोrehead पर किस करके वो भी सो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक और तंग पार्टी के लिए रेडी हो रहा था और जंगकुक तंग को ठीक ठाक से रेडी करने में हेल्प कर रहा था। तब तंग पाउट करते हुए कहता मुझे तुम्हें करना चाहिए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो फिर सब लोग अपने हस्बैंड को ही हंसता करते हैं पर तुम उल्टा कर रहे हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है आई नो माई लिटिल बेबी पर मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। अब अगर तुम खुद से क्लोथ को चूज करोगे तो फिर वो हमेशा ही टाइट क्रॉप जींस होगा और उसके साथ तुम अपनी लेदर जैकेट को ही चूज करोगे जो हमेशा तुम्हें बहुत ज़्यादा सेक्सी लुक देता है जो मैं नहीं चाहती हूँ और ऐसा लगता है जैसे तुम खुद ही टॉप हो तो फिर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तब तंग रेड हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है। तब जंगकुक कहता है ब्लश करना बंद करो और मैं जैसा तुम्हें रेडी कर रही हूँ सिर्फ इसे लो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेबी बॉय क्यूट बेबी बनकर जाए और हमेशा मेरे साथ रहे। और जंगकुक के कहने के बाद तंग को रेडी करा देता है और खुद भी रेडी होकर तंग के साथ बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग कहते हैं मॉम डैड कहाँ पर है। तब जंगकुक कहते हैं वो लोग असल में उस पार्टी में नहीं जाने वाला है। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं क्यों। तब जंगकुक कहते वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यंग लोग इनवाइटेड हैं और तुम्हारी पेरेंट्स इनवाइट नहीं हैं बिकॉज
फर्स्ट तुम्हारी डैड को इनवाइट किया गया था और तुम्हारी मॉम को भी, पर वो दोनों रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज वो लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहता है। मुझे रीज़न नहीं पता, बस मुझे इतना ही पता है कि वहाँ पर सब यंग लोग जा रहा है। तब ये सुनकर तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंगकुक और तंग अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगता है। फिर आधे घंटे बाद तंग और जंगकुक उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पार्टी हो रहा था। तब तंग और जंगकुक जब एंट्री लेता है तब कुछ लोग की नज़र तंग की तरफ अटक गया था और कुछ लोगों की नज़र जंगकुक की तरफ था। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तब जंगकुक पॉजिटिवली तंग की वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और तंग की कान के पास उस पर करते हुए कहता है, देखो मैं कहा था कि मैं क्या करूं, तुम्हें मुझे लॉक करके रखना चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा क्यूट बनाकर लेकर आई हूँ, पर फिर भी सबकी नज़र तुम्हारी तरफ है। अगर मैं तुम्हें हॉट बनाकर लेकर आता तो फिर क्या होता, सब लोग तुम्हारे ऊपर, सब लोग अपनी लास्ट भरी आइस को रखता। तब ये सुनने के बाद तंग ब्लश करते हुए कहते हैं, पर कोई भी मुझसे सुन नहीं सकता है बिकॉज मिस्टर जून ने मुझे ऑलरेडी सुन लिया है। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और कहते हैं, हाँ मिस्टर जून ने तो तुम्हें छीन लिया है, पर फिर भी मिस्टर जून को अभी भी डर है कि पता नहीं क्यों मिस्टर जून की बेबी बॉय को कोई चुरा कर ले जाने की ट्राई करे। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और कहते, तुम सच में बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन हो। तब जंगकुक कहते, नो डाउट। फिर तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की हर एक बातों को सुनने लगता है और जंगकुक और तंग जंगकुक की बिजनेस पार्टनर के पास जाता है जो आज पार्टी दिया था। तब वहाँ पर जब जंगकुक जाता है तब जंगकुक की जो बिजनेस पार्टनर था वो असल में एक लेडी था और वो स्माइल करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर जून, अब कैसे हैं। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। तब तंग उसकी तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था और तंग को अचानक से डर फील होने लगता है और वो सिर्फ उसकी तरफ ही घूरने लगता है जैसे वो गर्ल जंगकुक को उसके पास से अलग कर देगा। फिर वो लेडी स्माइल करते हुए कहता है, जंगकुक तुम्हारे साथ ये बॉय कौन है, ये क्या तुम्हारी नेफ्यू है। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है। तब फिर से वो लेडी कहता है, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारी एक नेफ्यू है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो फिर मुझे लगा कि ये होगा क्योंकि तुम तो सिंगल। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, मिस मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ, ना कि मेरी नेफ्यू के साथ। और जंगकुक के कहने के बाद अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल लेकर आता है। तब इस सुनने के बाद वो लेडी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहते, पर तुम तो सिंगल। तभी जंगकुक उसे काटते हुए कहता है, नो मिस मैं सिंगल नहीं हूँ और ये मेरे हस्बैंड है और हम लोगों की शादी 8 मंथ पहले हुआ है। तब ये सुनकर उसे फिर से शॉक लगता है और उसके बाद वो कहता है, ओके मैं समझ गया, पर सच में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। शायद अगर इस बारे में किसी को पता चला तो फिर मिनी अटैक आ जाएगा जो भी लोग आपके ऊपर क्रश रखते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, कौन मेरे ऊपर क्रश रखता है और कौन नहीं रखता है, मेरे लिए मेरी बेबी बॉय इम्पोर्टेंट है, राइट बेबी बॉय। तब जंगकुक की तरफ तंग नहीं देखता है पर वो नीचे की तरफ देखते हुए ब्लश कर रहा था और उसकी फेस फुल रेड था। तब वो लेडी स्माइल करते हुए कहता है और कहता है, तुम कोई ड्रिंक लेना चाहोगे जंगकुक। तब जंगकुक कहते हैं, नो थैंक्स। और उसके बाद जंगकुक अपने और कुछ पार्टनर के साथ बातें करने लगता है पर वो हर वक्त पॉजिटिवली तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब तंग जंगकुक को उस पर करते हुए कहता है, मैं बोर फील कर रही हूँ, मैं क्या साइड में जाकर कहीं पर बैठ जाऊँ, तुम बातें कर लो। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। फिर वो आसपास देखने लगता है और एक खाली सीट को देखता है और कहता है, वहाँ पर जाकर बैठो, मैं कुछ मिनट के अंदर ही आ रही हूँ, ओके वहाँ से उठना मत। तब तंग हाँ कह देता है और वो जाने वाला था पर जंगकुक उसके लिप्स पर एक पिक करता है और उसके बाद तंग चुपचाप जाकर कॉर्नर की एक सीट पर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ ही देख रहा था जो किसी के साथ अभी भी बातें करने में बिजी था। तब तंग कहता है, यहाँ पर आना मेरी सबसे बड़ा गलती है क्योंकि यहाँ पर सब लोग सिर्फ और सिर्फ बोरिंग हैं। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। तब वहाँ पर एक वेटर आ जाता है और वो आने के बाद तंग को अल्कोहल ऑफर करता है और कहता है, मिस्टर आपको क्या अल्कोहल चाहिए। तब तंग अल्कोहल को देखकर तुरंत शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है, नो नो मुझे नहीं चाहिए। तब
वहाँ पर एक लेडी आ जाता है जिसे तंग नहीं जानता था, पर वो अपनी फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल रखा था और वो तंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ब्यूटीफुल, तुम्हें थोड़ा सा तो ड्रिंक करना चाहिए। बाय द वे, मैं सच में तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही हूँ। तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो? मुझे तुम क्या अपनी खूबसूरती का राज बता सकते हो? तब ये सुनकर तंग शौक होते हुए कहते हैं, मेरा कोई भी राज नहीं है। तब तुरंत वो गर्ल स्माइल करता है और उसके बाद वेटर के पास से 2 अल्कोहल के ग्लास लेता है, एक तंग को ऑफर करता है। तब तंग उसे नहीं लेना चाहता था, पर तंग इस गर्ल को बिल्कुल भी अनरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहता था और इसी वजह से वो उसे ले लेता है। तब तुरंत वो लेडी स्माइल करते हुए तंग के पास से बैठ जाता है और तंग को कहता है, सच में ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, पर तुम सच में बहुत ज़्यादा स्वीट हो। तब तंग ये सुनकर रेड हो जाता है। तब वो लेडी फिर से स्माइल करते हुए कहता है, बाय द वे, तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो? तब तंग जंगकुक की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट आउट करके कहता है, वो मेरी हस्बैंड है, मैं उसके साथ आई हूँ। तब ये सुनकर वो लेडी स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल कपल लग रहे थे और मिस्टर जॉन तुम्हारी हस्बैंड है। तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो। तुम्हारी पेरेंट्स क्या करता है? तब तुरंत तंग कहता है, वो लोग भी बिजनेस करता है। तब ये सुनकर वो लेडी फिर से स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि मिस्टर जॉन की जो पार्टनर है वो क्या तुम्हारी डैड था? क्या एक बिजनेस मैरिज है? तब तंग तुरंत कहता है, नो, असल में जंगकुक मेरी डैड के ब्रदर है। तब ये सुनकर वो लेडी शॉक हो जाता है और वो जो अल्कोहल ड्रिंक कर रहा था उसके माउथ से निकल जाता है और वो शॉक होते हुए हंसने लगता है। तब तंग शॉक हो जाता है और उसकी पीठ को थपथपाने लगता है ताकि वो ठीक फील करे। तब वो लेडी शॉक होते हुए कहते हैं, क्या तुम अपने डैड के ब्रदर के साथ शादी किया हो? तुम कैसे कर सकते हो? तुम अपने खुद के अंकल को सिड्यूस किए थे। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते हैं, नो, मैं सिड्यूस नहीं किया था, वही मुझसे शादी करना चाहता था। तब ये सुनकर वो लेडी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके ओके, मैं समझ गया, ये सब कुछ नॉर्मल है, प्यार में कुछ भी कोई भी नहीं देखता है। तो फिर मिस्टर जॉन तुमसे प्यार करता था? तब तंग कहते हैं, मुझे नहीं पता, सिर्फ ये मेरी मॉम डैड ने फिक्स किया था। तब ये सुनकर वो कहते तो फिर एक अरेंज मैरिज ही है। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर वो लेडी स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके ओके, मैं समझ गया, पर तुम अब तक ये अल्कोहल ड्रिंक नहीं किया हो। तब तंग एक नर्वस स्माइल के साथ कहते हैं, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर वो लेडी हंसते हुए कहते हैं, ओ कम ऑन, तुम बहुत ज़्यादा बिग हो, तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो कि तुम ड्रिंक नहीं करते हो? तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, अल्कोहल की टेस्ट इतनी भी ज़्यादा बैड नहीं है। तब तंग कहते, मैं ड्रिंक करती हूँ, पर मैं अब नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर वो लेडी कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्यों? तब तंग कहते, मेरा खुद की रीज़न है। तब वो लेडी शॉक हो जाता है और कहते, तुम्हारे खुद की रीज़न? तुम क्या बीमार हो और इस वजह से डॉक्टर ने मना किया है? तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, वो असल में मैं तभी पीछे से जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तब जो लेडी तंग के साथ बातें कर रहा था वो शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हैं। तब जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं ही पूछा हूँ। तब जंगकुक की कोल वॉइस सुनकर घबरा जाता है और तुरंत अपनी जगह से उड़कर जंगकुक के क्लोज चला जाता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, असल में वो मेरे साथ बातें कर रहा था और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक तुरंत कहता है, और कभी भी तुम इस गर्ल के साथ बातें नहीं करोगे, अब चलो यहाँ से। तब जंगकुक की तरफ उस गर्ल देखने लगता है जो तंग के साथ बातें कर रहा था और वो हंसते हुए कहता है, तो फिर मिस्टर जॉन अपनी खुद की नेफ्यू से शादी किया है? वाओ, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, राइट मिस्टर जॉन? तब जंगकुक कहता है, पर तुम्हें खुश फील करना चाहिए कि तुम जैसे लोगों में मैं इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। बाय द वे बेबी बॉय, चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फालतू के लोग हैं। और जंगकुक के कहने के बाद तंग को लेकर उस जगह से जाने लगता है और वो लोग दूसरी जगह पर जाकर एक साथ बैठ जाता है। और तंग अब जंगकुक के लैब पर बैठा हुआ था और जंगकुक तंग की बैग को रफ कर रहा था और उसके साथ बातें कर रहा था और तंग बार बार रेड हो जा रहा था। इसे देखकर उस लेडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं, तो फिर सच में जंगकुक तुम ऐसा क्या हो अपनी खुद के नेफ्यू से? वाओ गुड, पर मुझे तो ये पता लगाना होगा उसने ड्रिंक क्यों नहीं किया था। वो क्या बीमार है? अगर बीमार है तो फिर ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा
वो अपने आप ही मेरे रास्ते से हट जाएगा। पर फिक्र मत करो जंगकुक, जल्दी ही मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी तरह से पनिश दूंगी। और उसकी फेस पर एक इविल स्मेल आ जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।